बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं, चेयरमैन नैब ने साफ बता दिया। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी करार, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। चेयरमैन नैब कहते हैं मुल्जिमान की मुतफर्रक दरख्वास्तें हुक्म इम्तनाह भी ताखीर की वजह हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि हाई कोर्ट्स जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के उसूलों पर अमल नहीं करती। चेयरमैन नैब के हुकूमत से भी गिले शिकवे कई मरतबा कह चुके हैं अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। 120 नई एहतसाब अदालतों के लिए क्या वसाइल दरकार हैं? वजारत कानून ने कहा कि 120 अदालतों के लिए 120 जजेस और 1800 मुलाजमीन को रखना पड़ेगा। जजेस की खाली असामियों पर तैनातियों के लिए वजारत कानून ने लाहे अमल तैयार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 अगस्त से पहले तैनातियां करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सोशल मीडिया पर हरगिज पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इदारों और शख्सियात की तज़हीक झूठी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया रेगुलेशन से मुताल्लिक रूल्स तैयार न होने का नोटिस। इमरान खान ने आइंदा हफ्ते पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत का मीडिया पर इजहार राय करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सरकारी अफसरान के मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी आयद। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम सरकारी इदारों को मरासला अरसाल कर दिया। सरकारी अफसरों के मीडिया पर बयानात से कौमी मफाद को नुकसान पहुंचता है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब। सिंध में दूध फरोशों के बाद नान बाई भी बेलगाम। कराची में तंदूर की रोटी 12 से 15 रुपए, चपाती 10 रुपए में मिलने लगी। लाहौर में चक्की का आटा मजीद महंगा, नर्ख 72 रुपए किलो तक जा पहुंचे। ईद उल अजहा की आमद, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारियों और खरीदारों ने SOPs को भुला डाला। फैसलाबाद में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन। धनोला में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडी खत्म करा दी गई। कराची ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने साइकिल सवार का चालान कर दिया। खिलौने बेचने वाले शख्स को रॉन्ग वे पर जाने पर 520 रुपए जुर्माना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मिंगोरा और स्वात में बारिश। सिंध में आज से 27 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात आंधी और बारिश का इम्कान है। कौमी क्रिकेट टीम का इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच का दूसरा रोज। PCB वाइट की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। मोहम्मद आमिर डर्बीशायर में क्वारंटीना हो गए। कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल्स लिया जाएगा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। भवाना महकमा हाईवे और तहसील कौंसिल की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से करोड़ों रुपए मालियत की लकड़ी बेयारो मददगार और चोरों के रहमो करम पर। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में।
बवाना महकमा हाईवे और तहसील कौंसिल की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से बवाना में करोड़ों रुपए की सरकारी लकड़ी बेयारो मददगार और चोरों के रहमो करम पर हैं। 7 माह पहले सीवरेज पाइप लाइन मंसूबे पर काम शुरू हुआ था तो पाइप बिछाने के लिए बवाना पैंसरा रोड सड़क के दोनों अतराफ खड़े दरख्त काट कर रख दिए गए थे। 7 माह गुजर जाने के बाद इन दरख्तों की अभी तक नीलामी नहीं की गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए के दरख्त जो हैं वो चोरी हो गए हैं और चोरों ने अपनी जेबें जो है वो भर ली हैं। इस हवाले से मेट महकमा हाईवे मोहम्मद अली का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार तहसील कौंसिल और इंतजामिया को दरखास्त गुजारी की है कि लकड़ी की जल्द अज जल्द नीलामी की जाए, मगर उन्होंने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आधी लकड़ी रह गई है और इन्हें इसका पहरा देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो खुद परेशान है। असिस्टेंट कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी का कहना है कि इनके एक हफ्ता पहले तैनाती हुई है, वो जल्द तफसीलात इकट्ठी करते हैं, कितनी लकड़ी काटी गई थी और कितनी मौके पर मौजूद हैं। इसके बाद जल्द अज जल्द लकड़ी की जो है वो नीलामी की जाएगी और रकम जो है वो कौमी खजाने में जमा करवा दी जाएगी। कंदकोट में मीरानी कबीले के 3 मगवियों की बाजियाबी के लिए सिंध मल्लाह फोरम की जानिब से इंडस हाईवे पर धरना। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। कंदाकोट में मीरानी कबाइल के 3 मुर्गियों की बाजियाबी के लिए सिंध मला फार्म की जानिब से इंडस हाईवे पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर शदीद परेशान। इसी मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि हमारी इंतज़ामिया वैसे ही खामोश है जैसे इंडिया की हुकूमत खामोश है। इस इंतज़ामिया के होते हुए मेरे ख्याल में कि आए रोज़ एक जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है, मोटरसाइकिल चोरी, स्नैचिंग, धाड़े। यहाँ इस ज़िले में अभी भी 7 मुखवी जो है धाड़ेलों के चंबे में है और कोई तदारुक नहीं हो रहा है। इस तदारुक न होने की वजह से बार बार इंतजामिया से मुलाकातों की वजह से कोई तदारुक न है, मजबूरन हमें यह अमल इख्तियार करना पाया जो हमने अभी किया है। अगर हमारे मुखवी बाजियाब न होए तो ये सिर्फ कंदकोट नहीं बल्कि पूरे सिंध में सिंध मला फोरम की जानिब से मेरे भाई है और कज़न है और मेरा भतीजा है, आए दिन हमारे मीरानी बिरादरी के अगवा हो रहे हैं। के जो लोग अगवा हुए हैं फ़ौरन इसको बाज़ाब कराया जाए और कश्मीर ज़िले को बदअमनी से पाक किया जाए और यहाँ पर कोई अच्छे, कोई ईमानदार, कोई हिम्मत वाले आदमी को एसपी मुकर्रर किया जाए। कि आज हम सिंध मला फोरम की जानिब से आज हमारे 3 मुखवी जाहिद मीरानी, अब्बास मीरानी, हामिद मीरानी ये अगवा हो गए, पर हम ज़िले कश्मीर में जो भी मुखवी अगवा हम सब उसकी डिमांड करते हैं एसपी साहब सब जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। एसएसपी साहब ने हमने 2 दिन की मोहलत दी थी, हमने उसको दे दी, फिर भी हमारे मुखवी बाजियाब नहीं हुए। हम सीएम सिंध से वज़ीर पाकिस्तान रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी मुखवी बाजियाब करवाया जाए। जब तक मुखवी बाजियाब नहीं होंगे सिंध मला फोरम की जानिब से धरना जारी रहेगा। ये तो आज है, पूरे सिंध में इंशाल्लाह कल या परसों मिलान कर दें, धरने का ऐलान कर देंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे 3 मुर्गियों को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए, व दीगर सूरत में एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज़, कंदकोट। उढेरोलाल स्टेशन में मकानों की तरफ जाने वाले रास्ते पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात जानते हैं शाहिद खास खेली की इस रिपोर्ट में। मटियारी के करीब उडेरोलाल स्टेशन में मकानों की तरफ जाने वाले रास्ते पर कब्जे के खिलाफ गांव बाऊ खान पठान के महाराज बिरादरी के लोगों, राणूमल महराज, दीवान कुमार, राजेश कुमार और दीगरों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने सहाफियों को बताया कि हम गाँव बाऊ खान पठान में सदियों से रिहायश पजीर हैं। इस वक्त हमारे गांव की मेंगवाड़ बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लालचंद मेंगवाड़, चतू मेंगवाड़, कृष्ण मेंगवाड़, मोती मेंगवाड़ और दीगर हमारे मकानों की तरफ जाने वाले रास्ते में सड़क पर कब्जा किया है और वहां का सरकारी सीसी ब्लॉक तोड़ दिया है। रानूमल महाराज और दीगरों ने कहा कि लालचंद मेंगवाड़ और दीगर हमें माली नुकसानात के साथ झूठे मुकदमात में मलूस करने की धमकियां दे रहे हैं और हमें उन लोगों से जान का खतरा है। उनके खिलाफ हमने इलाके के मौजूदीन को शिकायत की लेकिन कोई इंसाफ ना मिला, जिस पर वो और आग बगोला हो गए हैं और धमकियां दे रहे हैं। हम आपको झूठे मुकदमात में डालेंगे और जिससे आपको संगीन जानी और माली नुकसान होगा। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और डीआईजी हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर मटियारी, असिस्टेंट कमिश्नर डीएसपी मटियारी, डीसी डीएसपी खेबरानी और एसएचओ उडेरोलाल स्टेशन से मुतालबा किया है कि लालचंद मेंगवाड़, चत्तू मेंगवाड़ और कृष्ण मेंगवाड़, मोती मेंगवाड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमारे मकानों की तरफ जाने वाले रास्ते से कब्जा खत्म कराया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज़, मटियारी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।